साहब, बदरुद्दीन साहब, इरशाद साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे 3 कोटी गन फाउंड्री एरिया के जिम्मेदार अयूब भाई साहब, करीम भाई साहब और यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों पूरों को मेरा सलाम। क्योंकि आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है और ये हल्का, ये एरिया जो हैबिट्स का हैदराबाद पार्लियामेंट एरिया में आता है और हमने आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जनाब शाहिद साहब से मिलके आज का एक प्रोग्राम बनाए थे कि ग्रुप मीटिंग रखेंगे बोलकर। तो मेरा बताने का मकसद यही है भाई कि अरसे दराज से हमेशा आप लोग सदर मोहतरम को वोट देते हुए आए और 13 तारीख के दिन भी पतंग के निशान के ऊपर वोट देना है। और जैसा कि अभी अयूब साहब बताए कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, तो ख़ास तौर पर 13 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर मजलिस के हक़ में वोट डालिए। और मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान के ऊपर वोट डालकर सदर मुहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बर शरफुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और दूसरी चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि गोशा माइल असम्बली हल्के में रात और दिन हम यहाँ पर इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं, आवाम को यही बता रहे हैं कि आपका वोट एक कीमती वोट है और आप इस वोट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि बाद लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे एक वोट डालने से क्या होता, मेरा एक वोट क्या होता। एक वोट से आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत गिर गई थी। सालारे मिल्लत एक हैदराबाद के पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट से चुने गए थे और पार्लियामेंट में जब पूरे एमपीओं का वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत गिर गई एक एमपी के वोट से। तो एक एक वोट की भी अहमियत है मेरे भाई। तो आप लोगों से, यहाँ के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मजलिस के हक़ में वोट दीजिए। क्योंकि आज किस तरीके से फ़िरक़ा परस्ती हो रही है और यहाँ पर यहाँ का रुकन असम्बली बड़े बड़े बातें कर रहा है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं और कोई छेड़े तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। आज धूल पेट में मैं जाता हूँ, जाकर धूल पेट के हमारे हिंदू भाइयों के भी काम हम सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम करवाते हैं। वो लोग की शिकायत ये रहती है कि साहब यहाँ का रुकन असम्बली हमारे वोटों से जीतता है मगर हमारा काम नहीं करता है। क्योंकि जब आप वोट लेते हैं तो आपका हक बनता है कि यहाँ के बल्दी बरक़े आबरसानी के कामों को आप करवाए आवाम के दरमियान में जाकर। ये नहीं कि फ़िरक़ा परस्ती करे, फ़िरक़ा परस्ती के बातें करे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, बराबर हम धूल पेट में आकर जवाब देंगे। क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों को लेके चलती है। जब बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेयर का मौका मिला तो यही से मेयर बनाए पहली बार। क्योंकि हमारी जमात में कभी भेदभाव नहीं है। वैसे ही आलमपल्ली पोचिया साहब को भी मेयर बनवाए यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम किसी चीज़ का बैर नहीं रखते। ये यहाँ का एमएलए बड़े बड़े बातें जुलूसा निकाल कर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे भाई ये आप यहाँ से मुंतखब होकर आए गोशा माइल असम्बली हल्के के, तो गोशा माइल हल्के में जितने वोटर्स है उन वोटर के एमएलए हैं आप।
आप एक कमेटी के एमएलए नहीं है, ऐसे बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। और हम हमेशा, हाल ही में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, यहाँ से जामबाग डिवीजन से जाटाला रविंदर साहब को सदर मोहतरम ने टिकट दिए थे। चंद वोटों से, 120 वोटों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से हार गया। तो मेरे भाई, ऐसे चीज़ें हैं कि अपने लोगों की नाहिली की वजह से हमने उसी दिन, जिस दिन पोलिंग हुई, उस दिन मैंने पूरा फिर कर देखा, कई लोग वोट डालने से महरूम हो गए। अरे भाई, 10 बजे के बाद डालेंगे, 12 बजे के बाद डालेंगे, अभी तो 2 बज रहे ना, 5 बजे तक टाइम में जाकर डालेंगे। तो एक एक वोट की कीमत है मेरे भाई। और सदर मोहतरम मुझे यहाँ से जो जिम्मेदारी दी है गोशामैल असेंबली हल्के से, मैं हर जगह जा रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम हर भाइयों का जाकर, मेरा भी एक अखलाकी फरीजा है, हम जाकर वोट मांग रहे हैं। हम धूलपेट के कई एरिए है, बेगम बाजार के कई एरिए, वहाँ पर आवाम परेशान है। जब कभी भी आवाम बुलाती है तो बराबर हम जाकर आवाम का काम करते हैं। ऐसे हिंदू भाई भी, सेकुलर भाई है, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि सदर मोहतरम को हम वोट देंगे बोलकर। तो मैं तमाम यहाँ के जिम्मेदारों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हैबिट्स के पूरे एरिया, जो गन फाउंड्री का एरिया है, वहाँ पर आप मीट से भी आकर मशवरा करिए, अपन मशवरा कर कर काम करेंगे, डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करेंगे, आवाम को बताएंगे कि आवाम का जो वोट है वो कीमती वोट है, उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है मेरे भाई। और आज की जो मीटिंग यहाँ के जिम्मेदारान लगाए, मैं उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से आपकी जो सोच है, आपकी जो फिक्र है मेरे भाई, ये काबिल कबूल है। मैं ख़ास तौर पर शाहिद भाई और शाहिद भाई के साथ जितने लोग हैं, मैं उन लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं मेरे भाइयाँ, उन लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन लोगों की भी सरपरस्ती रहना ज़रूरी है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी मज़हब के ऊपर वोट नहीं मांगती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम के बुनियाद हमेशा यही चाहती है कि आवाम बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम हल हो। आप देखिए यहाँ पर ही उस्मानगंज का ब्रिज सदर मोहतरम तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत लगाकर अपनी नुमाइंदगी के ऊपर वो ब्रिज बनाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रिज के ऊपर से हर कोई चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाया। जब कभी भी बारिश होती तो पूरा मार्केट से लेकर ये एरिया पूरा जाम हो जाता था, घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी। उधर अफजलगंज के तरफ ट्रैफिक जाम रहती थी। वो ब्रिज बनाने की वजह से आज तकरीबन 3 साल हो रहा। आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से बिला रुकावट पानी, तूफानी बारिश हुई तो भी वहाँ पर आवाम को तकलीफ नहीं हुई। ये सदर मोहतरम अपनी नुमाइंदगी के ऊपर काम करे, मगर वहाँ पर जो लोग दारुसलाम को आए थे, हमारे हिंदू भाई मारवाड़ी भाइयाँ पूरे मिलकर आकर बोले कि साहब हमारे घरा हैं, हमारे दुकाना है, पानी 8-8 फीट हमारे घरों में दुकानों में आ जाता बोलकर। जब भी सदर मोहतरम ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके करवाई, कभी भी सदर मोहतरम ये भेदभाव नहीं रखते कि यहाँ पर हमारा हिंदू भाई आया या मैं उनका काम, बराबर उनको उनका मर्तबा देते हुआ वहाँ पर इतना बड़ा काम कराए 3 करोड़ रुपए की लागत से। मेरे भाई, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है और आगे भी चलकर हम यहाँ पर गोशामैल के डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। आवाम को जो तरीके से सहूलत पहुँचाना है वो काम करेंगे। और ख़ास तौर पर फिर से एक बार मैं तमाम हमारे भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग आपका कीमती वोट पतंग के निशान पर देकर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज नायब 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 नक़ीब मिल्लत नक़ीब मिल्लत नक़ीब मिल्लत असद साहब असद साहब असद साहब